चलिए, हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, कांग्रेस के एक नेता हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर कांग्रेस के पाले में थे, लेकिन मुझे जैसा ऐसा लग रहा है उनके बयान, उनके वक्तव्य से कि अब वह कांग्रेस के शिकंजे से निकल चुके हैं और जो है वह कांग्रेस के पिंजड़े से जो है आजाद हो चुके हैं और धीरे धीरे वह एनडीए या बीजेपी या मोदी जी के करीब आते जा रहे हैं। अब जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे देखिए, अभी वो जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो एक बहुत फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली उनका एक पहचान भी है, उनकी एक आइडेंटिटी भी है। अच्छा इंग्लिश वगैरह भी बोलते हैं, हिस्टोरियंस भी हैं और अच्छे बुक के राइटर्स और ऑथर्स भी हैं। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका जैसे देश में जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जो है बतला रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा भारत में कई सारे जो है पहलगाम में हिंदुओं को रिलीजन के आधार पे धर्म पूछ कर टारगेट किया गया। और वहीं पर एक महिला थी, उसने भी कहा कि जब आप हमारे पति को मार दिए तो आप हमें भी मार दो, लेकिन वह आतंकी जो है कहता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ तुम मोदी को बता देना। और उसमें एक प्रोफेसर सिर्फ बच गए क्योंकि उनको उर्दू का कलमा आता था और उसने कलमा पढ़ लिया तो उनको लगा कि ये मुस्लिम है, इसे छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि धर्म पूछ कर जो है गोलियां बरसाई गई और यही बातें पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी प्रखरता के साथ शशि थरूर जो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मीडिया कॉन्फ्रेंस में और पूरे के पूरे जनमानस को संबोधित करते हुए वो अपनी बातों को रख रहे थे। और देश में भी जो कांग्रेस के पप्पू हैं, उन्होंने कई बार जो है इस कथन को जो है दोहराया कि मोदी जो है इंदिरा नहीं हो सकते, इंदिरा गांधी के बारे में जो है बड़प्पन करते हुए। कभी कभी यह भी कहते थे कि मोदी नेहरू नहीं हो सकते, यह भी कहते कि नेहरू किस प्रकार से 1962 के युद्ध में जो है देश पराजित होता है, और नेहरू कहते हैं कि वह अक्साई चीन जो अभी चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन में होता ही क्या है, वो तो एक पत्थर का टुकड़ा है। वह पत्थर का टुकड़ा भी है लेकिन वह भारतीय पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन नहीं, आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस के अंतर्गत फिर जो है खलबली मची हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आने वाले चुनाव में, आने वाले कह सकते हो कि जनमानस में एक जो कह सकते हो सबकॉन्शियस लेवल पे जो क्रांति जागृत होगी, इसका बेनिफिट नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलेगा। भाई, कांग्रेस को भी मौका मिला था 10 साल शासन में। कांग्रेस के ही शासनकाल में 2008 में जो है ताज होटल पे अटैक्स हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तब कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। अनगिनत ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए, लेकिन कांग्रेस ने उतना दमखम नहीं दिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। कांग्रेस में दम ही नहीं था, यूपीए सरकार में उतना काबिल ही नहीं थे। आप इस बात को समझिए। और आज जब नरेंद्र मोदी ने जो है पाकिस्तान को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, सिंधु जल समझौता को निरस्त कर दिया, और आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि कांग्रेसियों को यह बात जो है पच नहीं रही है। लेकिन इस बात को मानिए कि शशि थरूर भी एक कांग्रेसी ही है, लेकिन ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के शिकंजे से और पाले से लगता है अब बाहर निकल चुके हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे उनमें जो है देश प्रेम की भावना जागृत हो चुकी है। ठीक है। और आप देखो, डिप्लोमेटिकली जो है वो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना जो है टेररिस्ट को ट्रेनिंग देती है और कैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट धर्म के आधार पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का कत्ल करता है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि शशि थरूर धीरे धीरे, अब देखो राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनेता इस पार्टी से उस पार्टी आते जाते रहते हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता। आने वाले समय में ऐसे संभावनाएं हैं कि शशि थरूर हो सकता है कि वह बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाए। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यह अपार संभावनाओं का ये क्षेत्र है। ठीक है। और अनिश्चितताओं का भी जो है एक प्रकार से जो है खेल इसमें चलते रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बात को आप मानिए या ना मानिए, कांग्रेसी तो बहुत होते हैं, लेकिन शशि थरूर अपने आप में एक अलग कांग्रेसी हैं। अभी के दृष्टिकोण से अगर मैं इस चीज को जो है रखूं
तो हालांकि कई सारे मुद्दे पर, कई सारे विचारों पर उनसे हमारा विचार नहीं मिलता है, लेकिन अभी जिस जो है तरीके से शशि थरूर कांग्रेस को और खास करके पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं ना, यह इस बात को दर्शाता है कि शायद भविष्य में शशि थरूर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर शशि थरूर के ऊपर भी जो है भगवा रंग जो है कह सकते हो वो चढ़ चुका है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।